अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिर्ज़ा इस्लाम और आज मैं आपके सामने तज़किरतुल औलिया की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगी हज़रत इब्न अतार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़, आप बहुत बड़े मशाइखीन में से हुए हैं और आपके बहुत से औसाफ हज़रत अबू सईद ने बयान किए हैं, हत्ता कि वह आपके मुकाबले में किसी दूसरे को सूफ़ी ही तस्वुर न करते थे। हालात: एक मर्तबा आपको गिरिया वजारी करते हुए लोगों ने सबक पूछा तो फरमाया कि कमसिनी में मैंने एक शख्स का कबूतर पकड़ लिया था और उसके मुआवजा में आज तक उसके मालिक को 1000 दिनार दे चुका हूँ। फिर भी यह तस्वुर है कि ना मालूम मुझे क्या सज़ा दी जाएगी। फिर किसी ने सवाल किया कि आप कुरान की यौमिया कितनी तिलावत कर लेते हैं? फरमाया कि 14 साल कबल तो एक कुरान यौमिया ख़त्म कर देता था, लेकिन अब 14 साल से जो मैंने कुरान शुरू किया है तो अब तक सिर्फ सूरह इनफाल तक पहुँचा हूँ। आपके 10 लड़के थे और एक मर्तबा दौराने सफ़र डाकुओं ने उन्हें पकड़कर एक एक करके नौकरों को आपके सामने ही कत्ल कर दिया, लेकिन आप आसमान की जानिब नज़रें उठाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। और जब 10वें लड़के का नंबर आया तो उसने कहा कि किस कदर अफसोस की बात है कि आप बाप होकर कुछ तदारुक करने के बजाय खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया कि हर अम्र का फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है और वही अपनी मसलहत से जो कुछ भी करता है उसमें बंदे को दम ज़दनी की इजाज़त नहीं। यह सुनकर राहजनों पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप यह बात पहले कह देते तो तमाम साहबजादे कत्ल होने से बच जाते। एक मर्तबा आपने हज़रत जुनैद से फरमाया कि मालदारों का फ़ुकरा से ज़्यादा मर्तबा है, क्योंकि रोज़े महशर जब उनसे मुहासबा होगा तो एक मुहासबा तो आमाल का होगा और दूसरा मुहासबा दौलत का मज़ीद बरआं होगा। लेकिन हज़रत जुनैद ने फरमाया कि फ़ुकरा का मर्तबा मालदारों से इसलिए ज़्यादा है जब मालदार क़यामत में फ़ुकरा से मुआज़रत ख्वाह होंगे तो उनका यह उज़्र अपने मुहासबा से ज़्यादा होगा। जब आपसे किसी ने यह सवाल किया कि सूफियाए किराम दौरान गुफ्तगू ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरे बेबहरा और हैरत ज़दा हों, फरमाया कि सूफिया यह चाहते हैं कि उनकी बात सिवाय सूफ़ी के किसी की समझ में न आए, इसलिए आम ज़ुबान से हट कर गुफ्तगू करते हैं। इरशादात: आप फरमाया करते थे कि बेहतर इल्म व अमल वही था जो गुज़िश्ता लोगों ने हासिल किया और उसी पर अमल पैरा रहे। फरमाया कि असरार को मैदान अमल में तलाश करो, फिर मैदान हिकमत में, फिर मैदान तौहीद में, और अगर कहीं ना मिले तो उम्मीदों को मुनक़ता कर लो। फरमाया कि सिफ़ात पर अमल करना रुजू करने से बेहतर है। फरमाया कि हर इल्म के लिए एक बयान है, हर बयान के लिए एक ज़ुबान, हर ज़ुबान के लिए इबादत है, हर इबादत के लिए एक तरीक़ा है और हर तरीक़ा के लिए एक गिरोह का वजूद ज़रूरी है, और जो शख्स इन चीज़ों में तमीज़ न कर सके उसके लिए लब कुशाई मुनासिब नहीं। फिर फरमाया कि मुतबईन सुन्नत को नूर मार्फत हासिल होता है। फरमाया कि मुसलमान के मफाद के लिए सही करने वाला मुनाफिक भी 60 बरस के आबिद से ज़्यादा सवाब हासिल करता है। फरमाया कि कुरान व हदीस से बुलंद कोई मकाम नहीं। फरमाया कि खुदा की इबादत न करना इंतहाई गफलत है। फिर फरमाया कि खुदा के सिवा अगर कोई शख्स किसी दूसरे से सुकून हासिल करता है तो आखिरकार वही शय उसके लिए बाइस से हिलाकत बन जाती है। फरमाया कि उम्दा गुनाह वही है जिसमें तौबा की तौफीक नसीब हो, और बदतरीन है वह इतायत जिसमें खुद बीनी रूनुमा हो जाए। फरमाया कि वसाइल पर एतमाद करने से तकब्बुर जन्म लेता है। फरमाया कि दुनिया कुछ लोगों के लिए तो सराय है, कुछ के लिए तजारत गाह, बास के लिए शोहरत व इज़्ज़त हासिल करने की जगह, बास के लिए दरसे इबरत और बास के लिए ऐश व निसात है। चुनांचे हर फ़र्द अपने ही तसव्वुरात के एतबार से दुनिया से दिलचस्पी रखता है। फरमाया कि शहवत कल्बे मुशाहिद है और शहवत नफ्स दुनियावी ऐश व दवाम है। फरमाया चूँकि फ़ितरत नफ्स बेअदबी पर कायम है, इसलिए नफ्स को हर लम्हा मुअद्दब रहने का हुक्म दिया गया है, और ख्वाहिश नफ्स और इबादत के सिला की तमन्ना बंदे को खुदा का दुश्मन बना देते हैं। फरमाया कि ग़िज़ाए मोमिन इबादत खुदा है और ग़िज़ाए मुनाफिक खाना पीना
फरमाया कि सालिहीन जैसा अदब रखने वाला बिसाते किरामत हासिल करता है और सिद्दीकीन जैसा अदब रखने वाला बिसाते उन्स से सरफराज होता है, लेकिन बेअदब हमेशा हिरमान नसीब रहता है। फरमाया कि कुर्ब का अदब बात के अदब से ज़्यादा दुश्वार है, इसलिए कि नावाकिफ़ लोगों के तो अल्लाह ताला गुनाह कबीरा भी माफ़ कर देगा, लेकिन आरिफीन से गुनाह सगीरा के भी बाज पुरस होगी। फरमाया कि इत्तबाए नफ्स करने वाला कभी कुर्ब इलाही हासिल नहीं कर सकता। फरमाया कि मुझे नारे जहन्नम में जलने का इतना खौफ नहीं जितना खुदा की अदम तवज्जुही से खाइफ रहता हूँ। फरमाया कि मुवहिदीन 4 तरह के होते हैं। अव्वल वह जो वक्त व हालात दोनों पर नज़र रखते हैं। दोम वह जिनकी निगाह आक़िबत पर मरकूज़ रहती है। सोम वह जो हक़ाइक़ का मुशाहदा करते रहते हैं। चहारुम जिनके पेश नज़र सिर्फ मुसाबिकत होती है। फरमाया कि रसूलों का अदना मर्तबा अम्बिया के आला मरातिब के मसावी होता है और अम्बिया का अदना मर्तबा मोमिनीन के आल मर्तबा के बराबर है। फरमाया कि बाज बंदे ऐसे भी हैं जिनका इत्तिसाल खुदा के साथ इस तरह है कि उनकी आँखें उसी के नूर से रोशन हैं, उनकी हयात उसी के दम से कायम है और यह इत्तिसाल उन्हें सिर्फ यकीन की सफाई और दायमी नज़र की वजह से हासिल होता है, और चूँकि वह उसी के ज़ात से ज़िंदा है इसलिए उन्हें अभी तक मौत नहीं आई। फरमाया कि बेहतरीन है वह गैरत जो मोहब्बत व हम नशीनी के वक्त रहे। फरमाया कि अक्सर अहले गैरत की यह कैफियत होती है कि गैरत से नजात दिलाने के लिए अगर कोई उन्हें कत्ल कर दे तो कातिल को सवाब मिलता है। फरमाया कि ज़िंदगी का क़याम वाबस्ता है कल्ब मोहब्बत क्रिया मुश्ताक ज़िक्र आरिफ लिसान मुवहिद और अहले हुमम के तर्क नफ्स से। और हजरत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर कोई यह एतराज़ करे कि ज़िंदगी का क़याम लिसान मुवहिद से किस तरह वाबस्ता है, तो जवाब यह है कि बातिने मुवहिद तौहीद से मामूर होता है और उसका ज़ुबान हिलाने के सिवा रत्ती भर किसी चीज़ की खबर नहीं रहती। जैसा कि हज़रत बायज़ीद का कौल है कि मैं 30 साल से बायज़ीद की जुस्तजू में हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता और साहिब ताज़ीम के नफ्स से ज़िंदगी का क़याम इसलिए है कि उसकी ज़ुबान तो गुंग हो जाती है लेकिन जान बाकी रहती है। और अहले हुमम की ज़िंदगी यह है कि ज़िंदगी नफ्स से कतअन जुदा हो जाती है और अगर वह इस आलम हय्यत में लब कुशाई कर बैठे तो फ़ौरन हिलाक हो जाए। जैसा कि हदीस में वारिद है कि मुझे अल्लाह के साथ एक वक्त हासिल है, यानी उस वक़्त न तो मैं होता हूँ न जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर फरमाया कि इल्म जद 4 किस्में हैं। अव्वल इल्म मारिफत, दोम इल्म इबादत, सोम इल्म अबूदियत, चहारम इल्म खिदमत। फरमाया कि ममलकत का दावेदार मोहब्बत से महरूम हो जाता है। फरमाया कि अक्ल सिर्फ इलाह अबूदियत है न कि रबूबियत पर बुलंदी हासिल करने का। फरमाया कि तवक्कुल नाम है फाका कशी में किसी सबब की जानिब नज़र न डालने का और मुतवक्किल वह है जो सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करे। फरमाया कि अरकान मारिफत 3 हैं। अव्वल हैबत, दोम हया, सोम अमन। और हया का मफहूम यह है कि जो कुछ भी मैसर आए उसको यह समझे कि मेरे लिए यही बेहतर है। फरमाया कि एक तकवा ज़ाहिरी है जिसमें सिर्फ हुदूद इलाही पर नज़र होती है और दूसरा तकवा बातिन यह है कि अखलाक व नीयत पेश नज़र रहे और तकवा की इब्तदा मारिफत और इंतहा तौहीद है। फरमाया कि जिस शय को खुदा ने बेहतर फरमाया है उस पर सबात कदमी अदब है। फरमाया कि हर वक्त का मुराकबा तमाम इबादतों से अफजल है। फरमाया कि कल्ब व जिगर के टुकड़े हो जाने का नाम शौक़ है, लेकिन शौक़ मोहब्बत से बालातर है क्योंकि शौक़ मोहब्बत ही से तख्लीक पाता है। फरमाया कि हज़रत आदम की खता पर सिवाय सीम व ज़र के हर शय ने नौहा ख़्वानी की और जब अल्लाह ताला ने उनसे बास पुरस की तो अर्ज़ किया कि हम तेरे नाफरमानों पर नौहा ख़्वानी नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हर शय की कीमत मुकर्रर कर दी, यानी हर शय रुपया अशरफी से ही ख़रीदी जा सकती है। फरमाया कि ज़ाहिर में मखलूक से और बातिन में खालिक से वाबस्तगी गोशा नशीनी से बेहतर है।
आपने मुरीदीन से सवाल किया कि बंदों के मरातिब किस शय से बुलंद होते हैं। किसी ने जवाब साई मुदहर रहने से, किसी ने कहा कि सदा नमाज में मशगूल रहने से, किसी ने अर्ज किया मुजाहिदात पर मुदावमत करने से, किसी ने कहा खैरात व सदक़ात जारी रखने से। लेकिन आपने फरमाया कि सिर्फ़ उसी को बुलंद मुरातिब हासिल होते हैं जिसके अखलाक उम्दा हों। लोगों ने खलीफाए वक्त से आपके ज़िंदीक होने की शिकायत की तो वज़ीर ने आपको बुलाकर बुरा भला कहा और आपके चमड़े के मोजे निकलवा कर उन्हीं से इस कदर ज़दोकोब किया कि आपके ऊपर गशी तारी हो गई। और होश आने के बाद आपने उसके हक़ में यह बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तेरे दस्त व पाक अता करवा दे। चुनांचे आपकी वफ़ात के बाद खलीफा ने किसी जुर्म की सज़ा में उसके हाथ पर कता करवा दिए। उस पर बाज़ बुज़ुर्गों ने यह एतराज़ किया कि आपको बद्दुआ ना करनी चाहिए थी, बल्कि उसके हक़ में दुआ करते। लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों ने यह जवाब दिया है कि आपकी बद्दुआ की वजह यह थी कि वह वज़ीर मुसलमानों के हक़ में बहुत ही जाबिर व जालिम था। और बाज़ बुज़ुर्ग यह कहते हैं कि चूँकि क़ज़ा व क़द्र का फ़ैसला यही था, इसलिए आपने उसको ज़ाहिर कर दिया। लेकिन हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि दर हकीकत वह बद्दुआ नहीं, बल्कि उसके हक़ में दुआ थी, ताकि दुनिया की ज़िल्लत से नजात पाकर दर्जा शहादत हासिल करे और आखिरत की सज़ा के बजाय दुनिया ही में सज़ा पूरी हो जाए।